आप एक बात बताइए कि क्या सोचकर आप ये जो रेणु देवी हैं उनके पति हरिंदर महतो जी हैं, इनको आप क्या सोचकर समर्थन दिए हैं? समाज ये दिए कि ईमानदार है, सच्चा है, इसलिए हम लोग के सपोर्ट में नज़र में सही लोग है सभी बीटी जी की कि हम लोग के विकास के काम जो आएगा मिलेगा अपने अपने प्रखंड। नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूँ गरखा प्रखंड के प्रमुख जो नवनिर्वाचित हुई हैं रेणु देवी के पति हरिंदर महतो जी के साथ, और इनके साथ पूरी टीम बैठी हुई है, यानी बीडीसी जो भी इनको समर्थन दिया वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बोलेंगे कि एक बार आप कैमरा को चारों तरफ दिखा दीजिए कि कितने लोगों की संख्या है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा समर्थन से बने हैं। प्रमुख जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका भी स्वागत है मेरे पास, बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मेरे भाई साथी सब, हम सब खुश है इस पर, बोलिए। अच्छा, आप अपने विपक्षी टीम को क्या बोलना चाहेंगे? वो कैसे पराजित हो गए आपके चालों में, वो कैसे आ गए? हमारे साथ पूरे सामाजिक न्याय की जीत हुई है, गरीबों की, सभी दल के, अति पिछड़ा, महादलित, समान सभी लोगों का समर्थक मुझे मिला, जिसके कारण विपक्षी पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक बात बताइए कि प्रमुख के चुनाव में राजद पार्टी की कितनी भूमिका रही? क्योंकि आज अखबार में निकला था कि राजद के समर्थक प्रमुख बने हैं, तो राजद पार्टी की कितनी भूमिका रही इसमें? अहम भूमिका रही है। सारे राजद परिवार के सभी सदस्य, गरखा की जनता की, विधायक और उनके जो भी कार्यकर्ता थी, सभी लोगों की सोच थी कि गरखा एक अच्छा प्रमुख बनाए, और पीछे से जो गरखा का जिस तरह का रवैया रहा है उससे मुक्त होकर एक अच्छी प्रमुख की राजद पूरे परिवार मिलकर सपोर्ट किए। अभी हमारे साथ माननीय सदस्य लोग भी हैं, तो इन लोगों से पूछेंगे। भैया आप बताइए कि एक प्रमुख की क्या भूमिका होती है प्रखंड के विकास के लिए? देखिए, प्रखंड के विकास के लिए प्रमुख का ही मेन भूमिका रहती है। पंचायत के विकास के लिए समिति से लोग को जिताया जाता है। समिति जीत कर अपने यहाँ गरखा प्रखंड में 35 समिति है, 35 में एक प्रमुख चुना जाता है, और प्रमुख ही पूरा विकास का मतलब गवर्नमेंट से स्कीम लाने के लिए ही प्रमुख ही है। प्रमुख ही ले आके और उसको हर पंचायत में वितरण करेंगे। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके आप लोग मेंबर हैं, तो मेंबर होने के नाते अगर कोई प्रमुख बन गया तो अन्य मेंबर जो होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? जैसे आप सारे लोग इनको सपोर्ट किए हैं, तो आप लोग का क्या कार्य होगा? और अपना एक बार परिचय भी दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम राकेश कुमार राय है। हम पचपटिया भाग 32 से समिति पद से विजय होकर और यहाँ आए हुए हैं। और जो आप बताए हैं कि प्रमुख के छोड़ के अलावा सदस्य के क्या भूमिका रहेगा, तो प्रमुख तो ब्लॉक में रहेंगे, और अन्य समिति जो है अपने अपने पंचायत में विकास करने के कार्य में लगेंगे, और जहाँ सुविधा होगी प्रखंड लेवल पर वहाँ प्रमुख महोदय वहाँ पर अपना सहयोग करके काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा प्रमुख जी, एक बात बताइए कि अभी आपके साथ सारे जो बीडीसी के मेंबर हैं वो आपके साथ हैं, तो इन लोग का क्या रहा फीडबैक, क्या रहा अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, और कहाँ पे काम की कमियां हैं उसके बारे में बताइए। अभी तो हम लोग निर्वाचित हुए हैं, अभी तभी हम लोग आगे देखना है कहाँ कमी है, क्या है। देखिए, अभी इसके पहले जो था, शुरू से मतलब पहले जो भी प्रमुख बनते थे वो किसी के अंदर में रहते थे, दबाव में रहते थे प्रमुख, और उसके अंदर जो था 4-5 समिति ही कमाते थे। मैंने जो काम होता था वो 4-5 ही समिति को मिलता था, बाकी जो समिति जीतते थे, लेकिन वो 5 साल उनका ऐसा ही बीत जाता था, उनके पंचायत में कोई विकास का काम नहीं होता था। तो हम लोगों ने आपस में सभी समिति राय कर और हम लोग कहें कि ऐसा आदमी को बनाना है जो कि हर आदमी पर बराबर ध्यान दे, और हर पंचायत का, इस ब्लॉक में जो भी हर पंचायत है, हर पंचायत का विकास बराबर हो, और तब जाके यहाँ इस ब्लॉक का विकास होगा।
अच्छा प्रमुख जी, आपके साथ यानी टोटल गरखा प्रखंड में 35 बीडीसी मेंबर हैं, तो आप सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे? जी जी। अच्छा, जो अभी विपक्ष में थे उनके लिए? उनके लिए भी, सबके लिए, सभी को मिलाकर चलेंगे। सभी को समान रूप से देखेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, चूंकि आप भी यहाँ सारे लोग हैं, तो बीडीसी आप लोग का जो समर्थन इनको मिला सर को, तो उसके बाद आप लोगों को इनसे क्या उम्मीद है? चौमुखी विकास हमारे जो प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, हम इन लोग सभी समिति का अच्छा लगे हैं। इनकी व्यवहार विचार ये देखने को मिला है। अभी तक हम लोग के साथ जो गुजारे हैं चुनाव के पहले, यही मिला है कि सभी बीडीसी को लेकर पूरे पंचायत का विकास करेंगे। इनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पे कैसा विकास हुआ आपके पंचायत? मैं इसके पहले भी वहाँ का बीडीसी था, काफ़ी विकास किया हूँ। रोड बनाया हूँ, नाला बनाया हूँ, शेड बनाया हूँ, घाट बनाया हूँ, और इनके नेतृत्व में आज जो मैं प्रमुख बनाया हूँ इनका हूँ, उससे आगे भी मेरा सोच है कि इनके नेतृत्व में इनसे मुझे मिलेगा, उससे बेहतर मैं अपने पंचायत में काम करूँगा। अच्छा, प्रखंड कार्यालय में कोई भी जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो एक प्रमुख के नाते आप वहाँ के व्यवस्था में कुछ बदलाव करना चाहेंगे? हम करेंगे जी। हमारे यहाँ प्रमुख साहब का आदेश है कि हमारा ऑफिस जो है, ऑफिस टाइम हमेशा खुला रहेगा। वहाँ पर एक सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, एक वहाँ पर ऑपरेटर रहेगा। वो टोटल जो भी है 3500 बीडीसी के क्षेत्र से जानता जो जाएगा, अगर ब्लॉक में कोई भी परेशानी उसको होगा, डायरेक्ट प्रमुख कार्यालय जाएगा, उनसे बताएगा कि सर हम फलाने गांव से आए हैं, हमारा काम इस ब्लॉक में ही नहीं हो रहा है, तो वो जाके उनका काम करवाएंगे। अच्छा, अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं विफल हो रही है पंचायत में, तो इसके लिए आपका क्या योजना है? उसको कैसे सही से लागू करवाइएगा? लागू कराने का काम जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी पूरी लेकर मैं चाहूँगा कि मेरे पूरे प्रखंड के जितने पंचायत हैं सभी पंचायत में बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रत्येक लाभार्थी के पास जाने का प्रयास कर भेजूँगा। धांधली होती है, यानी कि घूसखोरी होती है, बहुत सारे अधिकारी हैं जो सही से काम नहीं कर पाते हैं, या जो भी योजनाएं आती है उसमें पैसे लिए जाते हैं, कमीशन लिया जाता है, तो उसको आप लोग कैसे रोकेंगे? उसको रोकेंगे अगर हमारे पास इस तरह की कंप्लेन आएगी कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस अधिकारी के खिलाफ हम सारे बीडीसी प्रमुख के नेतृत्व में उसके खिलाफ जाएंगे और उस पर अंकुश लगवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। सारा लाभ जनता को डायरेक्ट मिलेगी। अच्छा, आप लोग भी हैं बीडीसी मेंबर? भैया थोड़ा आगे आइए। आप एक बात बताइए कि क्या सोचकर आप ये जो रेणु देवी हैं उनके पति हरिंदर महतो जी हैं, इनको आप क्या सोचकर समर्थन दिए हैं? समाज ये दिए कि ईमानदार है, सच्चा है, इसलिए हम लोग के सपोर्ट में नज़र में सही लोग है सभी बीडीसी की कि हम लोग के विकास के काम जो आएगा मिलेगा अपने अपने प्रखंड में। अच्छा प्रमुख साहब, आपसे एक सवाल है मेरा और आखिरी सवाल ही होगा। आप बताइए, जितने लोग हैं जो विपक्ष है, यानी जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़े हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग आश्वस्त हो जाएं कि उनका भी विकास होगा या उनके क्षेत्र का भी विकास होगा? उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनको भी मैं बधाई दूंगा, सबको उनका भी विकास होगा। चुनाव में 2 दल होना होता है, चुनाव में तो 2 पार्टी रहता ही है, पक्ष और विपक्ष, कोई उसमें जीतता है कोई हारता है, सबका साथ सबका विकास होगा। मैं 3500 बीडीसी का सम्मान करूंगा। चुनाव में 2 पक्ष स्वाभाविक है, चुनाव लड़ना ही है, एक पक्ष के विजय होगी एक पक्ष की हार होगी, लेकिन हमारे प्रमुख का नेतृत्व में सभी 3500 बीडीसी को लेकर पूरे पंचायत का विकास करेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि प्रमुख साहब के समर्थन में भी सारे बीडीसी लोग भी हैं हमारे साथ, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और शुभकामनाएं रहेगी कि आप लोग प्रखंड का विकास अच्छे तरीक़ा से करें, चोरी घूसखोरी से प्रखंड बचे और क्षेत्र बचे। इस सब के लिए आप लोग का अगर करेंगे तो मैं सराहना करूँगा और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।